दोस्तों, क्या आप इंडियन आर्मी में मौजूद कमांडोज के बारे में जानते हैं? और यहाँ पर हम पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी में मौजूद घातक कमांडोज की। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी में घातक कमांडोज कैसे बन सकते हैं और इन्हें कैसे ट्रेन किया जाता है, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हर इन्फेंट्री बटालियन में बेस्ट सोल्जर्स और ऑफिसर्स को शॉर्टलिस्ट करके उन्हें एक खास प्लाटून का हिस्सा बनाया जाता है और इस प्लाटून का नाम है घातक प्लाटून। वही इस प्लाटून के सभी सोल्जर्स और ऑफिसर्स को घातक कमांडोज के नाम से जानते हैं। घातक प्लाटून में मौजूद शब्द घातक एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है किलर और लीथल। दरअसल प्लाटून को घातक नाम जनरल बिपिन चंद्रा जोशी द्वारा दिया गया था। घातक स्पेशलाइज्ड एलीट इन्फेंट्री प्लाटून है और इसके कमांडोज इंडियन आर्मी की हर इन्फेंट्री बटालियन में मौजूद होते हैं। इन प्लाटून को शॉक ट्रूप्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये दुश्मन को चौंका देने वाले टुकड़ी की तरह काम करते हैं। अगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो प्लाटून के रोल यूएस मरीन कोर की एसडीए प्लाटून और स्काउट स्नाइपर प्लाटून, ब्रिटिश आर्मी की कमांडो प्लाटून और यूएस आर्मी की आर्मी रेंजर की तरह ही है, जिसमें एनिमी आर्टिलरी पोजीशन, एयरफील्ड्स, सप्लाई डंप्स और हेडक्वार्टर्स पर डायरेक्ट रेड्स करना, स्पेशल रिकॉनेसेंस कंडक्ट करना, हॉस्टेज सिचुएशन को हैंडल करना, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कंडक्ट करना, एनिमी की टेरिटरी से आर्टिलरी और एयर अटैक्स को डायरेक्ट करना इस प्लाटून की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही इन्हें हेलीबॉर्न असॉल्ट, माउंटेन वॉरफेयर, रॉक क्लाइंबिंग, डिमोलिशन, क्लोज क्वार्टर बैटल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिकल रोल्स के लिए भी ट्रेन किया जाता है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि अटैक होने पर ये इंडियन आर्मी की फर्स्ट यूनिट होती है जो एनिमी के साथ एंगेज होती है। अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो घातक प्लाटून में करीब 20 सोल्जर्स होते हैं, जिसमें कैप्टन या मेजर रैंक ऑफिसर, 2 नॉन कमीशन ऑफिसर्स, स्पेशल टीम्स जैसे मार्क्समैन एंड स्पॉटर पेयर्स, लाइट मिशन गनर, मेडिक, रेडियो ऑपरेटर और बाकी के बचे हुए सोल्जर्स असॉल्ट ट्रूपर्स होते हैं। ये कमांडोज अनआर्म्ड कॉम्बैट में हाईली स्किल्ड होने के साथ ही इक्विप्ड होते हैं विद ऑल द लेटेस्ट वेपन्स एंड सिस्टम्स इंक्लूडिंग लेजर टारगेट डेजिग्नेटर्स एंड नाइट विजन इक्विपमेंट्स। अनआर्म्ड कॉम्बैट में हाईली स्किल्ड होने के कारण इन्हें जून 2020 में चाइनीज सोल्जर से डील करने के लिए गलवान वैली में डिप्लॉय किया गया था। पीओके में इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स पैरा द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक में भी घातक प्लाटून के कमांडोज 2 पैरा कमांडोज यूनिट्स के साथ मौजूद थे। पर अब सवाल आता है कि घातक कमांडो कैसे बने। देखिए, घातक फोर्स का हिस्सा बनने के लिए कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, इसलिए सबसे पहले आपका इंडियन आर्मी ज्वाइन करना जरूरी है। आप इंडियन आर्मी एज अ कमीशन्ड या नॉन कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप इंडियन आर्मी में भी स्पेसिफिकली इन्फेंट्री ज्वाइन करते हो तो आपको ये कोर्स कंप्लीट करना होगा, क्योंकि सभी इन्फेंट्री ऑफिसर्स के लिए कमांडो ट्रेनिंग कोर्स मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या ये कमांडो ट्रेनिंग कोर्स बस इन्फेंट्री सोल्जर्स और ऑफिसर्स के लिए कंडक्ट किए जाते हैं क्या? तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा हर साल घातक प्लाटून के लिए वैकेंसीज रिलीज की जाती है। बटालियन के सबसे फिजिकली फिट सोल्जर्स जिनकी एज 30 ईयर्स से कम है, उन्हें सिलेक्ट करने के बाद उन्हें कमांडो स्कूल बेलगाम भेजा जाता है फॉर कमांडो ट्रेनिंग कोर्स। कमांडो स्कूल बेलगाम इंडियन आर्मी का प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो इंडियन आर्मी के यंग सोल्जर्स और ऑफिसर्स को कमांडो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। कमांडो स्कूल कर्नाटका के बेलगाम में मौजूद है, जिसे क्रेडल ऑफ इन्फेंट्री के नाम से जाना जाता है। मराठा लाइट इन्फेंट्री का रेजिमेंटल सेंटर और जूनियर लीडर्स विंग कमांडो स्कूल के साथ ही स्थित है। चलिए अब बात करते हैं स्कूल में कंडक्ट होने वाली ट्रेनिंग की। तो जैसे हम पहले देख चुके हैं कि सभी इन्फेंट्री ऑफिसर्स के लिए ये कमांडो ट्रेनिंग कोर्स मैंडेटरी होता है, और कमांडो स्कूल में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के ड्यूरेशन की बात करें तो ये 5 वीक्स यानी 35 डेज का होता है, जिसके एक बैच में टोटल 350 ट्रेनीज को ट्रेन किया जाता है। सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स को अनआर्म्ड कॉम्बैट, डे एंड नाइट नेविगेशन, क्लिफ क्लाइंबिंग, वेपन ट्रेनिंग और हेलीबॉर्न इंसर्शन में ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स को 20 kg राइफल के साथ 20 to 60 किलोमीटर का स्पीड मार्च करना होता है। इसके साथ ही कोर्स के दौरान सभी कैडेट्स को 10 to 15 मीटर से पूल में जंप करना होता है, जैसे लीडो जंप के नाम से जाना जाता है, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज कमांडो स्लाइड और लीडो जंप। एक्सट्रीमली रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम कमांडो को प्रिपेयर करता है टू बी ऑलवेज बैटल रेडी एंड सक्सेसफुली अंडरटेक मिशंस एज स्पेशल ऑपरेशंस, हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। रोल और पेरेंट यूनिट के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स को डिमोलिशन, क्लोज क्वार्टर बैटल, नेविगेशन, रॉक क्लाइंबिंग और हेलीबॉर्न असॉल्ट में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड ऑपरेटर्स को हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल समेत इंडिया के दूसरे रेपुटेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी फर्दर ट्रेनिंग दी जाती है। पर इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात, घातक कमांडोज पैरा
मार्कोस और गरुड़ कमांडोज की तरह पैराशूट क्वालिफाइड नहीं होते हैं। घातक प्लाटून की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशल फोर्सेस से थोड़ी अलग होती है, जिस कारण से एक घातक कमांडोज को हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग, हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग या कॉम्बैट ड्राइवर जैसे कोर्स नहीं करवाए जाते हैं। ये बात नोट करें कि ये स्पेशलाइज कोर्स कमांडो ट्रेनिंग कोर्स का पार्ट नहीं है। मतलब इंडियन आर्मी में कमांडो बनने के लिए ये कोर्सेज मैंडेटरी नहीं है, पर एक कमांडो बाद में पैरा बेसिक कोर्स कंप्लीट कर सकता है। तो ये था एक आम आदमी से इंडियन आर्मी कमांडो बनने का सफर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप जानना चाहते हो कि इंडियन आर्मी में पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो कैसे बन सकते हैं और उन्हें किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, तो आप जर्नी ऑफ पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो वीडियो जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डिटेल्ड डिफेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर मौजूद डिफेंस एनालिसिस सीरीज देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।